नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने के लिए जा रहा है, क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करेंगे सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान मित्र राशि जलीय राशि मीन राशि को छोड़कर बीते 1 जून 2024 की शाम 3:58 पर अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 12 जुलाई 2024 की शाम तक इसी मेष राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। उसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखा जाए तो कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में या फिर अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में होता है तो वह बेहद ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और उस दरमियान अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करता है, जो कि इस गोचर काल के दरमियान आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सेनापति मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, जीवन के किन किन क्षेत्रों में इस गोचर काल के दरमियान आपको लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर आपकी सेहत के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, इस गोचर काल के दरमियान आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से इस राशि परिवर्तन को आपके लिए कितना फायदेमंद कहा जा सकता है, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताने के लिए जा रहे हैं। इसलिए इस ज्योतिष के कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो आपको वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बिल्कुल बारीकी के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, वैसे देखा जाए तो सेनापति मंगल एक राशि में लगभग 45 दिनों तक गोचर करते हैं, लेकिन जब चर्चा होती है मंगल के गोचर की तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से करता हूँ। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो लोग पुरुषार्थी हैं, जो मेहनत में विश्वास करते हैं, पराक्रम, हिम्मत, पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना बेहद ही आवश्यक हो जाता है। जब जन्म कुंडली में मंगल या फिर गोचर कुंडली में बली होते हैं तो जातक को विशेष साहसी बनाते हैं, पुरुषार्थी बनाते हैं, पराक्रमी, निडर प्रवृत्ति का बनाते हैं। ऐसा जातक किसी से डरने वाला नहीं होता, न ही दबने वाला होता है। हर मुश्किल परिस्थिति में लोहा लेने के लिए तैयार होता है। अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ, हिम्मत और निडरता के चलते वह सब कुछ हासिल करता है। इसलिए इनके गोचर को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। अब यहाँ पर सेनापति मंगल स्वतंत्र रूप से आपको परिणाम प्रदान नहीं करेंगे, बल्कि शनि की भी तीसरी दृष्टि मंगल के ऊपर होगी। वैसे तो शनि की दृष्टि का मेष राशि और मंगल के ऊपर होना अच्छा नहीं होता, क्योंकि यह एक प्रकार से विस्फोटक योग का निर्माण होता है। इसलिए इस गोचर काल के दरमियान मंगल आपको अपने द्वारा कुछ अद्भुत चमत्कारिक परिणाम तो प्रदान करेंगे, लेकिन कुछ मामलों में सावधानी और सजगता भी बरतने की आवश्यकता होगी। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से लाभ भाव में हुआ है। यहाँ पर मंगल आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए कोई कारक ग्रह तो नहीं होते, लेकिन फिर भी लाभ स्थान और छठे भाव के मालिक बन करके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं। अतः आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर बेहद ही ज़्यादा शुभ तो नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, यह गोचर हर प्रकार से आपको प्रॉफिट प्रदान करेगा। कई प्रकार से शुभ समाचार की प्राप्ति आपको होगी। केवल वर्तमान के लिए ही नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी नए सपने लेकर के आया है। वह सपने जिसे आपने कभी देखा है लेकिन अभी तक मूर्त रूप नहीं दे पाए थे, यूँ समझ लीजिए उन सपनों को मूर्त रूप देने का समय आ चुका है। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की चाहत रखते हैं तो यह गोचर उन सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए इतना बेहतर होगा कि कहना ही क्या। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, फ़ायदा तो आपको मिलकर रहेगा। हर तरह से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, बस पुरुषार्थ कीजिए, मेहनत कीजिए। यानी कि यह गोचर केवल और केवल आपके
ताबड़तोड़ मेहनत की इच्छा रखता है। बाकी नौकरी पेशा लोगों के लिए, व्यापारी के लिए बड़ा ही उत्तम साबित होगा। नौकरी पेशा लोगों को यह गोचर उनकी आमदनी में वृद्धि करवाएगा, तो वहीं कारोबारियों को कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी, सफलता की प्राप्ति होगी, नए कारोबार की प्राप्ति आपको होने वाली है। जीवन काल में एक नई गति आपको मिलेगी। अगर आप ऋण से मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस गोचर काल के दरमियान आप अपने शत्रुओं पर जीत हासिल करेंगे, अर्थात आपके जो शत्रु हैं, प्रतिद्वंदी, वह आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे। बाकी स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां तो आती रहेंगी, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ यह गोचर इतना अद्भुत और बेहतर होगा कि कहना ही क्या। और इसके पीछे कारण होगा धन। जी हाँ, देखिए, परेशानियां तो हमारे जीवन का हिस्सा होती है, यह तो आएंगी, लेकिन आपके जीवन में इस गोचर काल के दरमियान धन इतना आएगा कि चिंता की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। बाकी आपका पारिवारिक जीवन भी सुखद रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल के इस गोचर काल को केवल और केवल उत्तरोत्तम कहा जा सकता है। जी हाँ, केवल और केवल प्रॉफिटेबल। जैसा कि आपको मालूम है, मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां होती है। जहां पर मंगल होते हैं वहां से चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि रखते हैं। अब आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए मंगल की जो चौथी दृष्टि होगी वह आपके दूसरे भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर और अष्टम दृष्टि छठे भाव पर होगी। यहाँ पर मंगल अपनी चौथी दृष्टि से आपकी वाणी को तो बड़ा ही प्रभावशाली बनाएंगे, लेकिन वाणी में कड़वाहट ज़्यादा न आ पाए, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। अन्यथा वाणी की कड़वाहट के चलते आपके अपने ही आपके कुटुंब परिवार के जो लोग हैं आपके विरुद्ध हो सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोच समझ करके बोलने की आवश्यकता होगी। बाकी मंगल की सप्तम दृष्टि विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही उत्तम साबित होगी। जो विद्यार्थी मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस इत्यादि से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया। हालांकि प्रेम संबंधों में थोड़ी बहुत परेशानी आएगी किसी तीसरे की वजह से। देखिए, मंगल गलतफहमी उत्पन्न करते हैं और ऊपर से शनि की तीसरी दृष्टि मंगल के ऊपर होगी, इसलिए किसी तीसरे की वजह से गलतफहमी होगी और इससे प्रेम जीवन में दरार उत्पन्न हो सकती है। इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एक और चीज़ देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा खाने पीने के शौकीन हैं, ज़्यादा तैलीय पदार्थों को, मसालेदार चीज़ों को खाते हैं, इस समयावधि में अपने खान पान पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, तो पेट जन्य समस्या भी आपको हो सकती है। बस इतना ध्यान रखिए। बाकी यह गोचर हर प्रकार से आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा, आपकी कामनाओं की पूर्ति करने वाला होगा। एक शब्द में कहा जाए तो छप्पड़ फाड़ करके इस गोचर काल के दरमियान सफलता और धन की बारिश आपके जीवन में होगी। जी हाँ, इस समय चाह करके भी शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और ऋण से मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हैं तो वहाँ से मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही साथ आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन इस गोचर काल के दरमियान देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के बड़ा ही अद्भुत। इस समय को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि बेहतर तो है, और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी की शरण में बने रहिए। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, उनके बीज मंत्र का जाप कीजिए, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। बाकी यह गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।